अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस्त नंबर 4। वो घर आया तभी लाइबा भी हॉस्पिटल से घर लौट आई थी। उसकी तबीयत कुछ नासाज थी और वैसे भी 1-2 दिन में उसके ऑपरेट की डेट थी और अब आखिरी दिनों में कुछ ज़्यादा ही सांस फूल रहे थे तभी हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं दी और घर लौट आई, जबकि अशर को कहकर आई थी कि वो वहीं रहे और वो अपना काम पूरा करके आए। आर्यान भी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ तो वो सीधा अपने कमरे में जा रहा था। वो हैदर को वहीं छोड़कर आ गया था। शदीद गुस्से की लहर थी जो उसके अंदर उठ रही थी। मतलब क्या, एक लड़की जिसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया एक नवाब ने, और उसका बाप उसे इस केस को लेने से ही रोक रहा था और उससे यहाँ तक कि उस एरिया का विजिट भी नहीं करने दे रहा था। वो जिस गुस्से से अंदर गया था, लाबा फिक्रमंदी से उसकी पूछ देखने लगी। उसके सारे बच्चों में आइस और आर्यान का गुस्सा बहुत खतरनाक होता था कि गुस्से में वो शायद हर चीज़ की तमीज़ भूल जाते थे और आर्यान तो फिर भी काबू में आ जाता था। आइस हाथों और बातों से बाहर होता था। आर्यान रुकिए, उसने पुकारा तो वो चारों नचार रुक गया। शायद ये बात हैदर की ही उनके अंदर डाली हुई थी कि उनके घर की लाइबा वाहिद औरत थी और उसको डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब एक अजाब था जो उनका बाप उन पर मुसल्लित होता था। क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों हैं? वो उसकी भीगी पेशानी को देखती बोली। कुछ नहीं, आपके शौहर को बाप बनने का शौक चढ़ गया, वो तब कर बोला। आर्यान, इस तरह बात करेंगे आप? लाइबा डपट गई। मॉम प्लीज, मैं जा सकता हूँ? वो आजिज आया। जा तो सकते हैं लेकिन आप गुस्से में हैं आर्यान, कुछ खा लें। लाइबा ने उसका बाजू पकड़ा जबकि आर्यान वहां से इजाजत मिलते ही पलटा था, लेकिन लाइबा उसके तवाजुन पर थी। इस बात का एहसास उसके फरिश्तों को भी नहीं था। लाइबा एकदम गिरी और उसकी दिल खराश चीख ने मुर्तज़ा हाउस में मौजूद अफराद की रूह तक हिला दी। हर शख्स जहाँ था वहाँ से भागा था, जबकि अंदर आते हैदर ने यह सब देख लिया था। दूसरा, आर्यान के अपने होश उड़ गए थे। मॉम, वो चिल्लाया जबकि वो दर्द से चिल्ला रही थी। हैदर दौड़कर उस तक पहुंचा था, मालूम नहीं किस तरह। जवान बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारने से उसने खुद को रोका था, जबकि लिहाज तो वो किसी का भी नहीं करता था। लाइबा, तुम ठीक हो? उसने उसका गाल थपथपाया जबकि लाइबा मचल उठी थी। हैदर, लाइबा को हॉस्पिटल ले जाओ। जिमल परेशान सी बोली और आर्यान उल्टे कदमों वहां से भागा था ताकि गाड़ी निकाल सके। उसी असना में अजान भी आ गया और जल्दी से माँ की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है मॉम को? वो माँ का चेहरा थाम कर बोला। हैदर की पेशानी अरकलूद थी और अजान ने बाप को यूं ही जमा देखा तो गुस्से से माँ को उसके पहलू से खींचकर वो अकेला ही लाबा को अपने बाजू में उठाकर बाहर भागा। मालूम नहीं क्यों हैदर इतना बौखला गया था। यह अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे किस तरह उसने इस एज में इस तकलीफ से दो चार कर दिया। वो अपना चेहरा साफ करता अपने बेटों को के पीछे गया और अजान माँ का चेहरा थामे बैठा था। आर्यान, जल्दी चलाओ गाड़ी। वो भड़का और आर्यान ने अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव की। उसे कोई होश नहीं था कौन सा सिग्नल टूट रहा, क्या हो रहा है। उसकी माँ को उनके बाप ने हमेशा हथेली के छाले की तरह रखा था और उन चारों में भी ये आदत डाली थी। इसीलिए वो सब लाइबा के लिए जान देने या लेने पर अड़ जाते थे। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते लाइबा बेहोशी में चली गई थी। अजान ने गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर भागा तो इमरजेंसी में लाइबा को भेज दिया। अशर उस वक्त इमरजेंसी में ही था और माँ को इमरजेंसी से दूसरे इमरजेंसी रूम में जाते देखा। वो पीछे लपका था, बट चूंकि वो लेडीज़ का डॉक्टर नहीं था तभी उसे बाहर रोकना पड़ा। डॉक्टर शीजा, मॉम के ब्लड ग्रुप का इंतजाम मैं करा रहा हूँ, बी केयरफुल। वो तनबीही नज़रों से उसे देखता पलटा था। जबकि वो बाहर निकला तो अजान वहीं करीब खड़ा था, फिक्रमंद सा, जबकि आर्यान सर थामे बैठा था। रिलैक्स, क्या हो गया तुम लोगों को? बस अपनी किसी बहन या भाई के मुंतजिर रहो और शर्मिंदगी का टोकरा सर पर रख लो, अशर हल्के फुल्के अंदाज में बोलता। ब्लड बैंक पोर्शन की जानिब चल दिया और उसने उसके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करा दिया था। जबकि बेध्यानी में वो सिगरेट लबों में दबा गया तब तक हैदर भी पहुंच गया था और अशर ने सिगरेट झाड़ कर एक तरफ फेंक दी और वो उन सब के पास आया। रिलैक्स यार, इजी हो जाओ। आर्यान को अभी उसी पोजीशन में देख वो उसके शाने पर हाथ रख गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं यार वाकई में मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मॉम मेरा सहारा लेकर खड़ी है। मैं इतना केयरलेस नहीं हूँ। वो अपनी सफाई देता परेशानी से उठ खड़ा हुआ। हैदर एक लफ्ज़ नहीं बोला था, जबकि किसी भी खातून को अपने साथ नहीं लाया था। बाकी मर्द हजरात भी ऑफिस में थे, किसी को इस इमरजेंसी की खबर नहीं थी सिवाय उन सब के। अजान और अशर ने एक दूसरे को देखा। अजान तो शाने झुका गया जबकि अशर ने हैदर को देखा। चिल करे डैड, ये तो होना ही था। जो कारनामा आपने किया था तो ये दिन तो आना था। अब उड़े हुए रंगों से बैठे हैं। आर्यान को आंखों ही आंखों में हौसला देकर वो बाप की तरफ बढ़ा।
आपने कहीं कसर तो छोड़ी नहीं शर्मिंदा करने की हमें। अजान तो महा ढीठ था, उसके सामने टांग पर टांग धर कर बैठ गया, जबकि आर्यन अब भी शर्मिंदा था और दोनों उसके कमीने भाई उस पर से ये बोझ हटाने की बजाय बाप के खिंचाव में मसरूफ हो गए थे। हैदर ने अजान की जानिब देखा और पाँव में से अपना जूता निकाला। या अल्लाह, वो एकदम उछला और आर्यन के पीछे जाकर छुपा, जबकि आर्यन के बाजू पर लगा था उसका हाथ जैसा जूता। वो चिल्लाया, जबकि हैदर मुतमईन हुआ, कम से कम वो तो ये डिजर्व करता ही था। अजान दांत निकालने लगा। तू अपनी शक्ल लेकर दफा हो जा यहाँ से, अजान को उंगली दिखाकर वो वार्न करने लगा, जबकि वो सुकून से आर्यन के पीछे से मुंडी निकालकर उसे देखने लगा। मैं 26 साल का लौंडा अपने एक दिन के बहन या भाई से मिलने का तलबगार हूँ। वालिद मोहतरम, तो आप अपनी जूती शरीफ अपने कदमों में पहनकर अपने गर्म होते दिमाग को ठंडा फरमाइए। उसने वो जूता उठाकर उसके कदमों में रख दिया। हैदर ने एहसान करते हुए पहन लिया, जबकि आर्यन भी मुतमईन हुआ। वो सुकून से बैठा तो हैदर का बस नहीं चला, उसकी सांस भी खींच ली। ये अंधी औलाद पैदा हुई है मेरे घर, वो तंज मारने लगा। डैड यार, मुझे नहीं पता था। हाँ, गुस्से में दिमाग ने तो तुम्हारे काम नहीं करना। मैं कह रहा हूँ आर्यन, कुछ भी गड़बड़ हुई मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अब बीवी के इतने भी आशिक नहीं होते डैड, अशर सुकून से बोला। सिगरेट पी है तुमने? हैदर ने मुड़कर देखा। आर्यन और अजान के कलेजे में सुकून सा उतरा। इतनी देर से मजे से उनकी सुथरी होते जो देख रहा था। नहीं, वो एकदम हैदर से दूर हो गया। लानत है डॉक्टर साहब आप पर, अजान बोला। अशर ने दांत पीसे। मेरी तरफ से भी 2 लान थे। जो मॉम ने कहा है सिगरेट कोई नहीं पिएगा तो कोई नहीं पिएगा, डैड के अलावा, वो बोला। हैदर से वो तीनों बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे, और वो चौथा होता तो शायद उसे तंज मार मार कर जिंदा भी छोड़ता। मेरा मतलब आपने तो उसी दिन छोड़ दी थी कि जब मॉम ने रोका था सब, आर्यन संभला। हैदर ने मुठ्ठियां भींच ली। डैड का बीपी शूट कर रहा है, ये सब ऊपर चढ़ा और ब्लास्ट, आह आह आई ओ, पड़ने वाली जूती से वो तलमला गया। ये थे इस हॉस्पिटल के मालिक। जबकि आर्यन और अशर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। माँ अंदर है, यूं नहीं कोई नमाज ही पढ़ ले, सारे बेकार निकले। हैदर धाड़ा। वो तीनों हंसी को ब्रेक लगा गया। वैसे नमाज तो आपको भी पढ़नी चाहिए, ये अजान था। इससे कहो दफा हुई है या यहाँ से, वरना इसका कत्ल कर दूंगा मैं। वो गुस्से से बिफर रहा था। अच्छा भाई, मैं ही चुभूंगा, कांटा तो मैं हूँ। वैसे आइस की मौजें हैं, कैसे सुकून से दूर रहता है। एक थप्पड़ क्या पड़ जाए, सदियों शक्ल नहीं देखता, और मुझे देखो दिन रात जूतियां खाता हूँ, फिर भी मजाल है अपनी हसीन सूरत डैड की नज़रों के सामने से हटाऊं। वो पूरे दांत निकाल कर बोला, जबकि हैदर को बेसाख्ता हंसी आ गई। बंदर भी तेरे से ज्यादा खूबसूरत है। वो उठ गया। बेचैन तो था, मगर जानता था वो तीनों उसे होने नहीं देंगे। हाँ, वो ऐसे ही थे, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर जाने वाले। और आयुष तो कुछ ज्यादा ही माँ का चमचा था, जैसे हैदर जुमल का था। आर्यन और अशर के कह के उभरे, जबकि हैदर के घुरने पर एकदम उन्होंने अपने लब दबा लिए। बाप को परेशान देखकर अशर वहां से उठा। मैं देखता हूँ, कहकर अंदर चला गया, जबकि अभी वो डॉक्टर शीजा को बुलाता ही कि वो मुस्कुराती हुई रूही के गाले को अपनी बाहों में लिए बाहर आई, तो अशर शर्मिंदगी से डूब मरने को था। उल्टा पलटकर डॉक्टर शीजा से दूर हो गया, जबकि डॉक्टर शीजा खुलकर हंसी। मुबारक हो आपको डॉक्टर अशर, आपके यहाँ भाई हुआ है। अपनी हंसी रोक रही थी वो। अशर तो बाहर निकल गया। क्या हुआ, ठीक है? हैदर बेताबी से बोला। जी, एक और सपूत आ गए हैं आपकी दुनिया में, डॉक्टर शीजा से ले लें आप, अशर मुंह बनाकर बोला, जबकि हैदर बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ, इसे बेटी की बहुत खुशी थी, लेकिन खैर, अल्लाह ने जो दिया उसने कबूल किया था। वो अंदर दाखिल हुआ और वो तीनों मुंह छुपाकर बैठ गए। आइस को भी ये खुशी की खबर मैं दूंगा, वो तो मर जाएगा ये सुनते। आर्यन बोला, जबकि अशर ने गहरा सांस भरा। अब इस आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी। कभी ये कुछ और गुल खिला रहा। वो आइस्की से बोला तो दोनों ने सर हिलाया और हैदर बच्चे को लेकर बाहर आ गया। वो खुश था और वो तीनों शर्मिंदा। पोता होना चाहिए था आपके, बेटे के होने पर खुश हो रहे हैं। तो मैंने रोका है तुम सबको शादियों से। शर्म करें डैड, शर्म से कहीं जगह बनाकर अब डूब मरे। नहीं कह सकता, नहा ही ले। शर्म का पानी आप पर पड़ेगा तो कुछ कुछ नेकी आपके दिल में भी आ जाएगी। आर्यन बोला,
जबकि हैदर ने दांत पीसे। तुम खोते की पितरो, इधर मरो और पूरी इज्जत से मेरे बेटे से मिलो। अस्तगफिरुल्लाह, दादा को बताता हूँ। अजान उठा जबकि हैदर का बस नहीं चला, उसको कच्चा चबा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। उस सलार को कॉल मिला गया। मुबारक हो दादा, आपके बेटे के यहाँ फिर बेटा हुआ है। और खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पिछले 4 मर गए हैं और एक यही हुआ है। वैसे शक्ल, हाँ देखता हूँ यार, कसम से बस दिल पर पत्थर रखकर आपके लिए देख रहा हूँ। उसने बच्चे के चेहरे से कंबल हटाया। आह, खौफनाक, हौलनाक। अजान तौबा तौबा करता दूर हुआ, जबकि बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। हैदर जब से उसे देख रहा था। हाँ भाई, आपको अपने बेटे की कार्यकर्दगी पर पूरा यकीन जो है? हाँ अच्छा ही है, ज़रा मुझसे कम। वो अपनी मैं मगन हो गया, जबकि आर्यन ने बाप का गुस्सा देख उसे झंझोड़ दिया। क्यों मरना चाहते हो तुम? सॉरी डैड। वल्लाह दादा एक नंबर का कमीना लग रहा है शक्ल से ही। मेरा मतलब हसीन, बहुत हसीन। वो जबान दबाता बोला, जबकि आर्यन ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। आप क्यों दूर से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? जरा आकर हमारे दिल को भी चैन दे। कोयले पर रख दिया आपके बेटे ने। सलार का कहका मोबाइल से बाहर भी निकल रहा था, जबकि हैदर ने एक एक पर फहरिस्त से लानत भेजी और नर्स के हाथ में बच्चा वापस कर दिया। डैड व्हाट इज़ दिस यार, मैं हॉस्पिटल में सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अशर तो पाँव ही पटक गया। बकवास ना, अब मैं सुनूं ना, अगर किसी ने करने की कोशिश की तो इस दुनिया से रुखसत अपने हाथों से करूंगा मैं। घमंड सारे के सारे। वो तेवर दिखाता पलटा और डॉक्टर शीजा से लाइबा की कंडीशन जानने लगा, जिसने वीकनेस बताई थी। ये आइस को भी खबर होनी चाहिए, अकेले हम ही क्यों झुलसे। अजान ने कॉल मिलाई तो बेल जा रही थी और हमेशा की तरह वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन अजान से ज़्यादा कोई दुनिया में ढीठ उतरा था भला? मुसलसल कॉल करके उसने बिलाखिर उसे कॉल उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या मसला है? वो तड़क कर बोला। राज दुलारे, अब तुम आखिरी पीस नहीं रहे हमारे घर का। एक छुन्ना काका आ चुका है। वो बोला तो आर्यन और अशर उसी की जानिब देख रहे थे, जबकि उसके रिएक्शन के मुंतजिर थे। क्या? वो अटक गया। हाँ, वो तीनों एकदम कहका लगा उठे। क्या बकवास है ये? वो जिद सा हुआ। मॉडल साहब, आप अब अपनी एल्बम में अपने छोटे भाई के साथ मॉडलिंग करना। आर्यन हंसा तो अशर भी हंसने लगा। मैं मॉडलिंग ही छोड़ दूंगा, उसने बेजारियत से कहा। अच्छा, कब आ रहे हो? अशर ने फ़ोन लिया। नहीं आना मुझे, वो तड़का। आइस वो अशर के बहुत क्लोज था पूरे घर में, और लाइबा के, जबकि अजान और आर्यन के साथ तो हर वक्त ही छेड़छाड़ लगी रहती थी। भाई मेरा मूड नहीं, वो बेजारियत से बोला। लेकिन मॉम तुम्हें देखना चाहेंगी। 2 माह हो गए हैं, गुस्सा थूक दो और रात तक वापस आ जाओ। वो संजीदगी से बोला, ताकि आपके डैड मुझे फिर जलील करें। वो तुम्हारे भी हैं, बात को छोड़ दो। तुम जानते हो उन्हें ये प्रोफेशन नहीं पसंद। आर्यन भी बोला। मेरे होते तो शायद मेरे साथ भी वो ही बिहेव करते जो आप सबके साथ करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम आओगे फिर बात होगी। शाबाश, रात में आ जाओ। अशर फिर बोला। मैं नहीं आऊँगा। उसने खड़ाक से फ़ोन बंद कर दिया। जब तक अब्बा जान नहीं कहते नहीं आने वाला। अजान शाना चुका गया। तुम अपनी चूंच ना बंद रखो, आर्यन ने घूरा। मेरी चूंच से ही तकलीफ है, वो चिढ़कर बोला। अच्छा बस। अशर ने डपटा, वरना लड़ने का तो उसका कोई प्राइवेट शौक था। लहबा को रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। वो तीनों सीरियस होकर उस तरफ चल दिए। मुबारक हो, अभी तुम्हारे देवर हुए। अदा लबों पर हाथ रखती हंसी तो जैसे जलतरंग सी बिखर गया, और अबीरा उसे घूरने लगी। तुम मुझे गधा कहो, आलू कहो, ये कोई भी बात कहो, मुझे ये बात मत कहो कि वो मेरा देवर है। वो भड़की। सच तो यही है। आओ बस, मेरी तो दुआ है तुम्हारी भी मंगनी शंगनी हो जाए आर्यन भाई, या कम अज कम आइस के साथ। तुम्हें अंदाजा हो, हैदर अंकल के बेटे नहीं वबाल हैं, और अब तो खैर से वबालों में इजाफा हो गया। शर्म करो, कैसी बातें कर रही हो? अदा ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। सोचने की बात है यार, तुम उन्हें इतनी पसंद हो मगर उन्होंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। अबीरा कुछ हैरान हुई। हमने मना किया है बाबा जान को, वो कुछ सोचती हुई बोली। क्या? अबीरा उसे हैरानगी से देखने लगी। ये बात उसके इल्म में नहीं थी। क्यों? आर्यन भैया बेस्ट हैं। डू यू नो दैट कि वो कितने केयरिंग है और इतने हैंडसम है। उफ, खासकर जब वो अपना वकीलों वाला कोट पहनते हैं, मेरा तो दिल ले लेते हैं। वो जोश से तारीफें करने लगी।
अदा कुछ मुंह बसूर कर उसे देखने लगी। सब घर वाले लाइबा को मिलने चले गए थे, जबकि वो दोनों ही थी घर पर। हैदर बाबा ने आर्यान बिहू का नहीं, बाबा से आइस की बात की थी। वो सर झुका गई। क्या? वो चिल्ला उठी। मेरा पहला और आखिरी क्रश है आइस, मैं नहीं होने दूंगी उसकी शादी तुमसे। वो चीखी। शट अप अबीरा, तुम इतनी खुश नसीब हो, अजान भाई इतने अच्छे। अच्छा बस बस, वो छपड़ी, उसका तो नाम भी ना लूं। अच्छा बताओ क्या मसला है? दुनिया का टॉप मॉडल जो अपनी खूबसूरती के लिए एशिया में पिछले 4 साल से अवार्ड ले रहा है, वो भी 25 साल की उम्र में। निहायत सेटल के शायद सलार अंकल के बाद वो पहला है जो इतना सेटल है अपनी लाइफ में, और लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं बस उसकी एक नज़र के लिए। कैमरा उसकी एक एक मूव को कैप्चर करता है। वो चलता है तो उफ उफ मेरी तो सांसें ले लेता। और तुम्हें पता है, मेरे कज़न होने के बावजूद मुझे ये नहीं पता आइस एक गॉगल्स यूज़ करने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। मतलब इतना अमेजिंग इंसान, और तुमने रिजेक्ट कर दिया। अबीरा पूरी तारीफें करने के बाद उसकी शक्ल देखने लगी। अदा जबकि संजीदगी से उसे ही देख रही थी। हमें वो नहीं पसंद। उनका इतना मशहूर होना कि दुनिया की हर लड़की उन्हें चाहे और हर लड़की उनसे शादी की ख्वाहिशमंद हो। और वो कितना इजीली ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं और मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। हम वैसे नहीं हैं अबीरा जैसे वो हैं। अगर आर्यान बिहू के लिए उसका लहजा खुद ब खुद आहिस्ता हो गया, बात करते तो शायद हम इनकार ना करते, लेकिन हम आइस हैदर से नफरत करते हैं क्योंकि वो किसी की इज्जत नहीं करते। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि वो ठीक है और तमाम दुनिया गलत। और हैदर अंकल से हर वक्त लड़ाई करते हैं। बाबा जानी को भी पिछली बार सुना कर गए थे। ऐसा भी कोई मर्द होता है? वो निहायत नागवारी से बोल रही थी, जबकि अबीरा सर थाम के। वैसे वो कौन सा तुम्हें मुंह लगाते हैं? वो दिल खोल कर हंसी। अच्छी बात है। अदा ने सर झटका। लेकिन मुझे दुख है, तुम्हें उनमें बुराइयां नजर आती हैं? कोई अच्छाई बताओ। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। वो अमीर है, हमें गर्ज नहीं। अदा नफी में सर हिलाती बोली। अच्छा खैर दफा करो, चलो हम भी चलते हैं हैदर अंकल के नए बेटे को देखने। वो एक्साइटेड से बोली। मुझे यकीन है अजान मुंह छुपाता फिर रहा होगा। वो मजे से बोली, जबकि अदा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने उसकी जान भी नहीं छोड़नी थी और दिलचस्पी भी नहीं लेनी थी। वाह यार, आज की एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। अगर मैं कहूँ ना, अच्छा यार इसमें से अगर ये थोड़ा बोल्ड सीन्स ये वाला थोड़ा निकाल दो ना तो बहुत अच्छा लिखती है। तानिया ताई ना फ़नी इतना मज़े का लिखती है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। जो इनका फ़न होता है, जो इनकी वो सारी चीज़ होती है, बहुत मुझे बहुत पसंद है। तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। इनके तीनों पार्ट जो है ना बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये पहला पार्ट, मतलब ये जो लास्ट वाला है ना, दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उसमें सलार था, पहले वाले में सलार था बदतमीज़ और ये इस तरह का, और इस वाले में सलार नहीं, सेकंड वाले में था हैदर, और इस वाले में है आई थिंक सो आइस। अशर से ज़्यादा आइस का होगा, मुझे लगता है कि आइस से ज़्यादा वो है नकचड़ा, और वो वैसा जैसे ये दोनों होते हैं हैदर और सलार थे। तो बहुत मज़े का था यार। अजान आर्यान ना यार, वो देखो बेशक उनके हाँ वो भाई हुआ है, उनका भाई आया है, लेकिन फिर भी वो बहुत, वो एक होता है ना बंदा बहुत ज़्यादा वो फ़न में ले रहे हैं। बेशक वो शर्मिंदा भी हो रहे हैं पर वो चीज़ फ़न में ले रहे हैं, उसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे। और उसका बाप वो भी नहीं हो रहा यार, ठीक है हो जाता है, मतलब उसको बेटी चाहिए थी पर वो थोड़े देर पहले नहीं सोच सकता था? इतने सालों बाद उसको दिल किया कि मेरी एक बेटी भी होनी चाहिए। ये क्या लॉजिक है यार? खैर अल्लाह के कामों का कुछ पता नहीं होता। चलो इस पर डिपेंड नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और मेरे बाकी जितने भी चैनल्स हैं आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना नहीं भूलना, क्योंकि सारी अपडेट्स अगर मैं एकदम से गायब हो जाती हूँ तो मैं वहाँ पर इतला कर देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं अब इधर तो नहीं आकर बता सकती ना, और आप लोग पोस्ट वगैरह भी नहीं देखते हो, तो ज़रूरी है कि आप लोग व्हाट्सएप फॉलो कर लो। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में कल। अल्लाह हाफिज़।